क्या दोस्तों आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पूंजी आपके बिजनेस में बाधा बन रही है? आज हम आप लोगों को आपके जेब के खर्चे से मात्र 1,000 रुपये में एक ऐसे बिजनेस की जानकारी शेयर करने वाले हैं। इसको आज शुरू करके दोस्तों बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले अपना ब्रांड बना करके इसको मार्केट में बेच सकते हैं। अपना ब्रांड कैसे बनाएं, किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और माल कहाँ से खरीदें, माल कैसे बेचें, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों को देने वाले हैं एक इमेजिंग छोटी सी पूंजी से शुरू करके बिजनेस को आप इसको अपना ब्रांड बनाते हुए बहुत बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए दोस्तों, कोई भी चीज़ करने के पहले आपके अंदर धैर्य हो, इच्छा शक्ति हो और कुछ करने का जुनून हो, तभी कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस अपना करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स की कला, कम्युनिकेशन। आपको सेल्स की कला आनी है, इसीलिए हम एक छोटा सा बिजनेस लाए हैं। इस करके आप नाम मात्र की पूंजी से सेल्स की कला सीख सकते हैं और बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस को आप मात्र 1,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं अपना ब्रांड बना करके। जैसे दोस्तों ये जो बिजनेस है आज हम बात कर रहे हैं सिनेमन यानी दालचीनी का बिजनेस। ये हर मसाले में यूज होता है, कुछ लोग इसको चाय में भी डाल के पीस रहे हैं। ये जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं दोस्तों, ये इसको क्वांटिटी में नहीं लेते हैं कि खराब हो जाएगी जल्दी, जबकि खराब नहीं होता, 1 साल तक चलता है। लोग इसको जो है थोड़ा थोड़ा लेते हैं। अब तो इसमें कंपटीशन नहीं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है इसमें कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन कैसे नहीं है? ऐसे नहीं है कि ये ब्रांड बहुत कम बिकता है तो लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या इसको साइड में। तो आप इसमें एक कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं एक छोटी सी तकनीकी अच्छी बड़ी जानकारी दूंगा जिससे आप इसको कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप थोड़ा सा निकलिए, अपने मार्केट में जाइए और मार्केट में इसका फूड का रेट लीजिए। आप जाइए किसी भी दुकानदार के पास कि हमको 100 ग्राम 50 ग्राम चाहिए, वहाँ से रेट ले लीजिए। फिर और एक कदम आगे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए जानकारी लीजिए और दोनों जगह 2 टाइप की जानकारी लेना है, खुले में क्या रेट है और पैक में क्या रेट है। यानी 50 ग्राम के पैक में जो बिकता है और 100 ग्राम के पैक में क्या रेट है। लेकिन यहीं पे और एक चीज़, आज आपके पास सबके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, जरा नेट पे भी सर्च कर लीजिए। आप बहुत सारे जो ई कॉमर्स कंपनियाँ जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, आप उस पर देखेंगे दोस्तों इसको 100 ग्राम का वहाँ पे आपको 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, यानी कि कुछ लोग तो 150 रुपये 100 ग्राम का रखे हैं, यानी 1500 रुपये किलो, ऐसा आप वहाँ पे पाएंगे। और क्या है, एक डिब्बे में किस तरह से पैक किए हैं। तो ये इतनी जानकारी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास आ गई होगी। अब आप थोड़ा सा थोक रेट की जानकारी वहीं दोनों पे ले लिए होंगे, क्या रेट थोक में मिल रहा है। तो ये जानकारी आपको हो गई, इसके बारे में बिक्री क्या रेट चल रही है, पैकिंग में क्या रेट बिक रहा है, थोक में आपको क्या रेट मिल रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो गई। अब आपको इसको करना क्या है दोस्तों, अब वहीं से आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में थोक विक्रेता होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हुआ, चाहे वो किराने का हुआ, हर एक चीज़ के थोक होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। तो वहीं पे दोस्तों आप जाओगे तो आप थोक में दुकानदार को पाओगे, तो वहीं से आप 3 किलो 2 किलो ले लीजिए। इसके पहले हम थोड़ा सा रेट आपको सामने रखते हैं। कल का रेट 17/9/2022, इसका रेट दोस्तों 320 रुपये से लेके 340 रुपये किलो तक का है। यानी क्या है, अच्छी क्वालिटी का 320 से 340। और जो ऑनलाइन या आप जगह बिक रहा होगा वो 600 से नीचे नहीं बिक रहा है, यानी दुगने रेट पे बिक रहा है। तो दोस्तों वहाँ से आप 3 से 4 किलो खरीद लेंगे। उसके बाद वहीं पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप गए हैं, अगर आप दोस्तों महानगर से फटे हुए हैं तो वहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े मसाला के व्यापारी होते हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपने क्या किया, 2 से 3 किलो जो भी आपकी क्षमता है, बजट है, लिया। अब वहीं से आप पैकिंग मटेरियल ले लीजिए। पैकिंग मटेरियल कैसे लेना है दोस्तों, इसी तरह से जिप लॉक स्टैंड पाउच, जिप लॉक सिल्वर कलर स्टैंड पाउच आते हैं दोस्तों, ये छोटी बड़ी साइज में आते हैं। अगर आप इसमें रखते हैं तो 100 ग्राम आएगा और इससे छोटी लेते हैं तो 50 ग्राम, 25 ग्राम,
यानी कि बहुत बड़े में नहीं पैक करना है आपको। 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम 3 पैकिंग में करना है। तो 3 साइज की पन्नी लेना है। इसकी कीमत दोस्तों 240 रुपये से 260, 70 रुपये। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग दुकानों में डिफरेंट रेट हो सकते हैं। तो आप वहां से 1-1 किलो तीनों ले सकते हैं या आधा किलो तीनों साइज में लेना है। अब वहीं लेने के बाद अब आप चले जाइए किसी प्रेस के पास है जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, उनसे आपको छोटे छोटे स्टिकर छपवाने हैं। तो छोटे स्टिकर में आपको अगर अपना ब्रांड नेम देना है तो एक ब्रांड नेम रख लीजिए, आप अपने नाम से भी कर लेते हैं। वहाँ ऊपर लिख देंगे हैंडमेड फ्रेश और प्रीमियम क्वालिटी दालचीनी 25 ग्राम, 50 ग्राम जो भी लिखना है लिख दीजिए। उसका रेट लिख दीजिए, उसकी एमआरपी लिख दीजिए, उसकी एक्सपायरी लिख दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख दीजिए। बस इतना लिख दीजिए या पैकेट वाइज आप अपना दे सकते हैं उस छोटे से स्टिकर में। इतना ही काफ़ी है। इस तरह से आप स्टिकर लेने के बाद अब दोस्तों आपको ये जो है स्केल लेना है यानी वेट मशीन लेना है। ये वेट मशीन की कीमत है 150 रुपये, 160 रुपये। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक दुकानें आप कहीं से भी इसको परचेज करके इस पे वजन करने के लिए। तो ये हो गया, पैकिंग हो गया, वेट मशीन हो गया। जैसे दोस्तों देख रहे हैं हम कोई भी बिजनेस आप लोगों के सामने शेयर करते हैं, ऑलरेडी किसी दूसरे को बताएं वो कर रहा है, यानी कि प्रैक्टिकल जो प्रेजेंट में हो रहा है वही शेयर करते हैं, हवाई शेयर नहीं करते हैं कि आप इतना लगा के ऐसे पैसा हल हो रही है। तो आप मेरे वीडियो से ये चीज़ें आप रियलिटी, सारी मेरे वीडियो में रियलिटी बताई गई है, यानी प्रैक्टिकल किया हुआ बताया। तो दोस्तों इस ढंग से आपने, जैसे हमने स्टिकर की बात किया, इस ढंग से आप स्टिकर छपवाइए। देखिए कैसे स्टिकर यहाँ पे लग दिया गया, पैकेट वाइज भी पड़ा है, एमआरपी भी पड़ी है। इसमें जो दोस्तों जो एमआरपी पड़ी है 50 ग्राम का 85 रुपये, 50 ग्राम का 55 रुपये है। इस पर 55 रुपये पड़ा है। तो इसमें आप रेट डालने से कुछ नहीं, रेट आप डाल दीजिए, ज़्यादा डाल दीजिए तो कुछ रेट टू रेट बेचेंगे, कुछ रेट तोड़ के बेचेंगे, इस पर कोई मायने नहीं रखता है। इस पर कोई रेट की वैलिड नहीं है, जितना भी आप रेट। तो देखिए इस ढंग से जब आप पे करेंगे तो देखो कितना अच्छे से लग रहा है। इसी तरह से आप छोटे छोटे दुकानदारों को दे सकते हैं या घर घर जाके आप बेच सकते हैं। तो दोनों ढंग से आप बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। जैसे भी इसमें आपको मेन जानकारी जो होगी वो सेल्फी की कला होगी। जैसे अब आपको और समझा दें दोस्तों, तो वेट सहित क्या होता है, ये आपको वेट सहित आप दे रहे हैं। तो ये एक पन्नी की कीमत इसको दोस्तों 14 से 15 ग्राम होती है। तो यानी 50 ग्राम का जो आप पैक कर रहे हैं उसमें 34 ग्राम आएगा, यानी कि उसमें पन्नी सहित इंक्लूड हो गया, आपका स्टिकर सब कुछ इंक्लूड हो गया, अलग से एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आए। तो आपने पन्नी का रेट भी दालचीनी के रेट पे बेच रहे हैं। दालचीनी आप बेच रहे हैं 400-500 रुपये किलो और आपकी पन्नी खरीद है 250 रुपये किलो। तो आप इसको भी दुगने रेट में बेच रहे हैं, अलग से कोई चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ पे समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल से, मान लीजिए आपने 320 रुपये किलो खरीदा और उस पर सारी लागत 320 रुपये किलो ही आई। तो उसको आप दोस्तों आप उसको 100 रुपये लेके यानी 400 रुपये में 80 रुपये का बीच का डिफरेंट लेके आप दुकानदार को दे सकते हैं। दुकानदार चाहे 45 का 100 ग्राम बेचे, चाहे 55 का 100 ग्राम बेचे, आप उसके जो भी रेट डालेंगे, रेट आप थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए और रेट अपने ढंग से आप रख सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों अगर दुकानदार को देते हैं 3 से 4 दुकानदार, 5 दुकानदार, 10 दुकानदार, 20 दुकानदार को पकड़ लीजिए, उनके यहाँ छोटे छोटे 4-4, 5-5 पैकेट रख दीजिए। जब बिक जाएगा तो फिर अगले हफ्ते उनको विजिट करिए और देखिए कितना निकला, ये कैलकुलेट करिए किस ग्राम की ज़्यादा बिक रहा है। 25 ग्राम में ज़्यादा बिक रहा है, 50 ग्राम में, 100 ग्राम में कितने ग्राम में ज़्यादा बिक रहा है, उतने ग्राम का पैकिंग आप ज़्यादा बनाएंगे। इस ढंग से ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों पार्ट टाइम में आप क्या करेंगे, आप घर घर भी जाके बेच सकते हैं। तो जो घर घर बेचेंगे, जो दुकानदार बेचता उस रेट पे आप देंगे, 20 का वो मार्जिन आपका होगा, यानी कि रिटेल दुकानदार का और जो फुटकर में बेचते दोनों का प्रॉफिट आपका होगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप देखेंगे, एक चीज ध्यान देना है, जो दालचीनी आप लेंगे वो लकड़ी होती है, लकड़ी टाइप लगता है, तो आप अच्छी क्वालिटी की अच्छी दुकान से उठाइएगा। उसमें कोई कंप्रोमाइज, कोई और बाहर पेड़ की लकड़ी नहीं मिलनी हो चाहिए। अच्छी क्वालिटी का जब उठाएंगे घर लाइए, उसमें अच्छे अच्छे छांट लीजिए, अगर कोई खराब है
तो खराब निकाल के बाहर कर दीजिए। अच्छे से पैकिंग करेंगे जिससे देखने में लगे, अच्छा लगे। तो इस ढंग से अगर अच्छी पैकिंग करेंगे, अच्छा माल रखेंगे तो आपका ब्रांड बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन, आपको बेसिक नॉलेज हो गया, सेल्स की कला हो गया, माल खरीदने की कला हो गई, पैकिंग कैसे करना है बिना मशीन के, तो सारी जानकारी आपके पास हो गई। अब आपको लगता है कि अभी बिजनेस को आपको बड़े स्तर पे करना है, तो दोस्तों बड़े स्तर पे करने के लिए, इसको क्वांटिटी में मंगाने के लिए आप इसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से मंगा सकते हैं, या एशिया की, अपने इंडिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी खाली बावली नई दिल्ली है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं आप डायरेक्ट थोक में। तो इसे करके आप पे को पैकिंग बना के भी बेच सकते हैं जब बड़े पे करना हो, या फिर दोस्तों 1-1, 2-2 किलो आप इसको दुकानों पे भी सप्लाई कर सकते हैं, आप इसके थोक विक्रेता बन सकते हैं। अब आपको लगता है कि बेसिक नॉलेज के साथ साथ अपने बिजनेस को बड़ा रूप देना है। अगर आपको बिजनेस को बड़ा रूप देना है, एक बड़े लेवल पे ले जाना है, तब आपको एक ऑफिस देना पड़ेगा जहां से आपका मार्केटेड बाई होगा, जहां से आप पूरे इंडिया में माल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये अपने घर से भी कर सकते हैं या कहीं लोकेशन अच्छा सा चॉइस करके किसी सिटी में कर सकते हैं। अब इसको मार्केटेड बाई ऑफिस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑफिस का लुक देना पड़ेगा। ऑफिस का लुक आप अपने ढंग से उसका डिस्प्ले रख सकते हैं। अब इसमें कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे लैपटॉप में आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकालने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ती है। अब आपको ये ऑफिस भी रेडी हो गया, ऑफिस के सारे टूल्स भी रेडी हो गए। अब आपको दोस्तों कुछ कागजात की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको जीएसटी नंबर। जो कुछ आप खरीद परचेज करेंगे उसको सरकार को भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि सरकार हमारी हिफाजत करती है। तो दोस्तों जीएसटी नंबर ये फूड प्रोडक्ट में आता है, आपको एफएसआई रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये सारे रजिस्ट्रेशन आपका बिजनेस बड़ा होने के बाद छोटे पे कुछ नहीं करना, आपको हैंडमेड, आपको गृह उद्योग की तरह करना है। अब आपको दोस्तों लगता है कि आपके पास बजट नहीं है, सरकार से कुछ सहायता लेना चाहते हैं, तो आपको एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको एक प्रॉफिट ही होगा, आप बैंकों से आसानी से सरकार की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत जो भी स्कीम चल रही है उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। इसके लिए आप नियर में बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। अब हो गया इस दोस्तों, अब आपको लगता है कि हमारा जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, इसको हम एक कंपनी रूप देना चाहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को कंपनी रूप देना चाहते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में दोस्तों रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब आपके सारे कागजात रेडी हो गए, आपके बड़े बड़े स्तर पे करना है तो आपको पैकेजिंग की मशीनरी लेना होगा। पैकेजिंग की मशीनरी ले लेके इसको बड़े स्तर पे कर दीजिए। बड़े स्तर पे इसको बेचने के लिए 2 माध्यम है दोस्तों, डिजिटल माध्यम में ई कॉमर्स, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी लॉगिन करके आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। या दोस्तों ऑफलाइन बेचने के लिए आपको एक सेल्फ टीम तैयार पड़ेगा, जिसमें सेल्समैन, एरिया मैनेजर, जेडएसएम, आरएसएम और दोस्तों एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देके ऐसे आप ऑफलाइन इसको बेच सकते हैं। ये सब हो गए दोस्तों छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में ले जाने के लिए हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर दी, कितने में खरीदना है, कैसे खरीदना है, कैसे करना है। फिर भी अगर आपको लगता है जब आप बिजनेस स्टार्ट करने चल रहे हैं कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, पूछिए, मैं वो पूरे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी बिजनेस करने में कुछ जानकारी कुछ पहुंच जाएगी, तो भी अपने आप को अपना बिजनेस स्टार्ट करने में सहायता मिल जाएगी। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है। आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो अपलोड करते रहते हैं। सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो 10 से 5 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।